राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज देख रहे हैं आप। विधि का विधान बदल दिया निरहुआ, जिन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के समय एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं विधि का विधान बदल दूंगा, अखिलेश यादव को आजमगढ़ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय हार गए थे, काफ़ी किरकिरी हुई थी। फिर दोबारा मौका मिला, उसी विधि ने उनको मौका दिया, दोबारा चुनाव लड़े और उपचुनाव में काफ़ी शानदार जीत दर्ज करने के बाद साथ साथ निरहुआ के अलावा बीजेपी ने जो 2 जगह रामनगर और आजमगढ़ दोनों जगह से जीत दर्ज की है। पिछले दिनों तो काफ़ी जो प्रकरण रहा, देश की जो स्थिति रही है, उसमें बीजेपी की काफ़ी खराब इमेज का है। प्रधानमंत्री पे जो भाजपाई थे, कई युवा, वो लोग भी विरोध करने लगे थे। उसके बावजूद, अग्निवीर वाले प्रकरण की बात कर रहे हैं हम, उसके बावजूद इतना बड़ा जीत, क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी किस प्रकार से मैनेज कर रही है, या देश में भले छवि खराब हो रही हो लेकिन वहाँ पे अभी भी जो योगी बाबा का जो बुलडोजर वाला क्रेज है अभी भी चल रहा है यूपी में? यह कम्प्लीटली सनी जोगी बाबा की जीत है, बुलडोजर की जीत है, जोगी के काम की जीत है, रनडर की जीत है। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी बड़ी भूमिका में रही वहाँ जिताने में भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़ा थे जमाली साहब। वो बोल रहे थे मैं चुनाव जीत रहा हूँ। उनको 28% वोट आया है जमाली साहब को। अगर सच में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव से बाहर हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी के बाहर होने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी और समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूती स्थिति में होगी। ये पिछले चुनाव से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के चलते भाजपा जीत रही है। तो क्या एसपी को जीतने के लिए अब ऐसा चुनाव कराया जाए जहाँ पे ना कांग्रेस चुनाव लड़े, ना बीएसपी चुनाव लड़े, सीधे समाजवादी पार्टी लड़े और तब जीतेगी? क्या ये कैसा फिर लोकतंत्र की बात कहाँ से रहेगी? नहीं, ये तो लोकतंत्र में है, इसको मानिए आप सनी, इस बात को मानिए। लेकिन जोगी के मैंडेट की जीत है। अभी जो अग्निवीर का प्रकरण था, युवा नाराज थे, विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि नाराजगी है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को छूने का प्रयास कर रहा था। गोधरा दंगा जो गुजरात में हुआ था, प्रधानमंत्री कल निर्दोष साबित हुए हैं, पता होगा। फिर दोबारा केस भी कर दिया गया। तो उसमें यह प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा जीत मिला है सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरी खुशी, आज कल प्रधानमंत्री को बेदाग हो गए नरेंद्र मोदी, और आज रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी के काम पे मुहर लगी है सनी। तो क्या इससे क्या साबित होता है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में और मजबूती से अपना जो ये विजय रथ है उसे बढ़ाएगी, या सिर्फ ये यूपी तक सीमित रह जाएगा, ये योगी का क्रेज है, या दूसरा एक और नया चीज़ देखने को मिलेगा, जो एक नया मत आगे बढ़ रहा है कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में योगी देखने को मिले, जिस प्रकार से योगी का क्रेज यूपी में देखने को मिल रहा है। और जो कहते हैं यूपी से होकर रास्ता जाता है प्रधानमंत्री का पूरे देश तक। सनी, आपको मैं आज ही बता देता हूँ, जोगी अभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जोगी ने भी कह दिया है। आरएसएस के जो बड़े थिंक टैंक है वो भी इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने इतने सारे बदलाव किए हैं ना, अभी बहुत जल्द सामान्य नागरिक संहिता आने जा रहा है, एक बड़ा कानून देश के लिए। तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जोगी नाविक की भूमिका में होंगे और जोगी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है 70 सीट जीता कर देने का। जोगी ने अभी से ही मिशन 70 शुरू कर दिया है। तो अगर आरएसएस के हिसाब से देखें तो आरएसएस के जो विचारधारा है, आरएसएस जो चाहती है, उसके हिसाब से ज़्यादा फिट तो योगी बैठते हैं उस पर। नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं शुरू के कुछ साल तो आरएसएस का दबाव ही रहा कि जो एक पहले से दिखते थे वैसे कर नहीं रहे हैं, थोड़े लिबरल हो गए। अभी तो आप समझिए कि आरएसएस से बड़ा लाइन खींच दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 2024 में अगर बिना प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ा जाता है देश में, नरेंद्र मोदी के बिना, तो भाजपा की बड़ी हार होगी सनिया। मैं आपको पहले ब्रेक करके बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से आप समझिए इस बात को। और योगी आदित्यनाथ इस बार फिर नाविक की भूमिका में रहेंगे, केवट की भूमिका में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लिए। वो अपने मिशन 70 उन्होंने शुरू कर दिया, उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है वहाँ उत्तर प्रदेश में। और उसमें पहला लकीर खींच दिया उन्होंने, लक्ष्मण रेखा जिसको बोला जाता है ना, ये रामपुर आजम खां को ब्रेक करना और ये मुस्लिम जो दो किला हुआ करता था, एक सपा का किला और एक आजम खान का किला, दोनों ढह गया है। एक तरह से जो पुश्तैनी सीट माना जाता था
अखिलेश परिवार का, वो खत्म हो चुका है। बड़े बड़े राजनीतिक जो विश्लेषक थे, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित थे, हम मानने को तैयार नहीं थे कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र की हार होगी। बिल्कुल, वहाँ से बीजेपी तीसरे नंबर पे देखी जा रही थी, तीसरे नंबर से सीधे वो तीसरे नंबर पे चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिछाया शतरंज का मोहरा, उसमें उसने तय कर दिया जमाली को खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो अच्छे वोट लाए हैं, वो 28% वोट लाए तो हैं। क्या बीजेपी के द्वारा खड़े किए गए थे जो बीएसपी के जो उम्मीदवार है? सब विपक्ष का तो यही आरोप है सनी। विपक्ष के लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव की जो वहाँ हार हुई, आजमगढ़ में भी हार हुई और रामपुर में भी हार हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी का सफलता ही माना जाएगा कि दूसरी पार्टी अगर उसके मतलब दबाव में कहें या जो जिस तरह से वो मैनेज करने में सफल रहती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सफलता तो है उस पार्टी की। दूसरी पार्टियां तो वैसे करने में सफल नहीं रहती है। हम आपको बताते हैं सनी, मोदी के बारे में ऐसा बना दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी में कि मुस्लिम विरोधी है। ये तो जो सीट था दोनों मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो मुस्लिम को वोट को कैसे तोड़ा जाए? मुस्लिम महिलाओं ने तो वोट किया है, निरहुआ को भी वोट किया है और मोदी को भी वोट किया है रामपुर में, जैसा अभी तक बिल्कुल। कितना भी मतलब जैसे बता रहे हैं आपके गुड्डू जमाली ने वोट काट लिया जिसके चलते हार हुई, लेकिन जब मुस्लिम बहुल इलाका है तो कितना ही एक तरफ से कभी भी हिंदू भी एक जगह पे एक्वायर वोट नहीं होता है, गोलबंद नहीं होता है कि एक ही जगह सारा वोट पड़ा हो। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने भी वोट किया होगा तभी तो बहुमत प्राप्त हुआ है। सनी दोनों जगह ने मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है। खुफिया का रिपोर्ट है कि दोनों जगह मेरी जो बात हुई है उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक अफसरों से, उन्होंने साफ कहा है कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है, निरहुआ और वहाँ पे लोधी को। तो ये ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फीवर है जो बीजेपी को वोट करने पे मजबूर कर रहा है मुस्लिम महिलाओं को? विपक्ष को कम्प्लीटली सोचना होगा सनी कि जो हम मुस्लिम कर रहे हैं, यादव कर रहे हैं, इससे बाहर निकलना होगा। अभी तमाम दंगे हुए और योगी सरकार ने काफ़ी कार्रवाई भी किया, घर तोड़ दिया, इसके बावजूद वोट अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सनी लाइन ऑर्डर के रूप में देश में प्रचंड लाइन योगी आदित्यनाथ ने खींच दिया है। और योगी आदित्यनाथ ने जो अभी तक काम किया है, इतने बड़े दंगे को रोक लेना आप समझ सकते हैं ना। बिहार में तो कितने ट्रेन जला दिए गए, अरेस्टिंग भी कम हुई, और प्रयागराज में एक घटना घटा, प्रयागराज में घर को ही बुलडोजर से मिट्टी में मिलवाकर उन्होंने स्थापित किया कि लाइन ऑर्डर है, और उसे डरे हुए हैं सारे कोचिंग्स वाले, 10-15 कोचिंग्स वाले, बड़े कोचिंग्स वाले फरार हैं जो विपक्ष के लिए काम करते थे वहाँ। और ये जो घटना घटी ना, अग्निवीर वाली घटना, इसमें कम्प्लीटली हम लोगों के नज़र से कोई अग्निवीर तो है ही नहीं सनी। हम लोगों ने पहले दिन भी दोनों ने बात किया था, दोनों भाई ने साफ शब्दों में हम लोगों ने देखा कि जो भी अरेस्टिंग हो रही है, सब 25 साल 30 साल के लोग आके अरेस्टिंग हो रही है, ये अग्निवीर तो थे नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए जो कम्युनिस्ट की साजिश चल रही है, जिसको माना जा रहा है, वह साजिश इसमें लीड कर रहा है सनी कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो मतलब इसका जो आंदोलन था अग्निवीर वाला, वो ज़मीनी स्तर से उसका कोई राब्ता नहीं था, और कारण यही रहा कि बीजेपी को जो वोट किया गया इसका कोई असर नहीं पड़ा उपचुनाव में अग्निवीर वाले प्रकरण का, या जो दंगा भी हुआ उसको नुपुर शर्मा वाले कांड का, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। सनी बीजेपी दोनों चीज़ों से फायदे में जा रही है, विपक्ष की रणनीति फेल कर रही है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाजपा कर क्या रही है। बीजेपी तो ठीक है, पहले से मजबूत और लगातार उसकी निरहुआ के लिए क्या कहना चाहेंगे? निरहुआ की इसमें कितनी सफलता आप देखना चाहते हैं, देख रहे हैं? निरहुआ की बड़ी सफलता है। एक छोटे अंकित बाबू से लेकर अमरपाली दुबे, मनोज तिवारी, रितेश पांडे, सारे स्टार्स वहाँ उतर गए थे। फिर भी एक आदमी था जो खेसारी लाल यादव, काफ़ी अभी बड़े नाम है, उन्होंने नहीं प्रचार किया, इकलौते स्टार दिखे, क्योंकि यादव भी हैं। कहीं कहीं तो लगता है कि खेसारी लाल यादव भी सोच चुके हैं कि हम अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए ही काम करेंगे, इसलिए लगता है नहीं गए। वो मिले भी थे उनसे। हाँ, लगता है कि वो अखिलेश यादव के लिए और तेजस्वी जी के लिए ही प्रचार करेंगे, अपने लोगों के लिए नहीं जाएंगे। ये चीज़ एक अच्छी देखने को मिली थी कि पूरा भोजपुरी जो एक परिवार कहा जाए, जैसा बॉलीवुड में नहीं होता वैसा एक भोजपुरी पूरा परिवार एक साथ मिल के निरहुआ के लिए प्रचार किया था, जो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। अगर सनी इस बार निरहुआ की जीत नहीं होती तो मैं आपको बता रहा हूँ निरहुआ बहुत उदास हो जाते। उनके जानने वाले लोग, उनके जो करीबी जो वहाँ अपने रिपोर्टर्स काम कर रहे थे अपने कंट्री साइड न्यूज़ नेटवर्क के, सियाराम मिश्रा से उन्होंने कहा था कि इस बार अगर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो मुझे राजनीति से घृणा हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने वहाँ जो वरिष्ठ संपादक हैं अपने सियाराम मिश्रा जी, उनसे खुद बताया था निरहुआ ने कि निश्चित रूप से मुझे जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, मैं अपने इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर जहाँ करोड़ों अरबों रुपया कमा सकता था, मैं यहाँ पे सेवा करने में लगा हूँ। एक दिन नहीं गया यहाँ से, और फिर भी यहाँ प्यार नहीं मिल रहा, मेरे लिए तो बहुत एक अलग फीलिंग बता रहे थे।
काफ़ी राजनीति मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सफल होने के बाद निरहुआ के लिए एक उनका सपना जैसे था, इसलिए बार बार प्रयास भी कर रहे थे और काफ़ी मेहनत कर रहे थे। चुनाव जीत चुके हैं, अब दिल्ली संसद बन के जाते हैं। देखना होगा कि कैसे काम करते हैं और भाजपा की ये जीत ऐसे जारी रहती है, कब तक विपक्ष इसका काट निकालने में सफल होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें कंट्री इनसाइड न्यूज़ पर। धन्यवाद।